नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। दिल्ली में छठ पर चरम पर है इस वक्त राजनीति का हट ऐसा कि लगातार चर्चा का विषय बना है। दिल्ली में छठ घाट पर जाकर पूजा करने पर बैन लगा तो बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरना शुरू कर दिया। जहां बीजेपी केजरीवाल सरकार पर सवाल दाग रही है, वहीं केजरीवाल साहब भी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। सवाल यही कि आस्था के पर्व पर क्या सियासत जरूरी है? आखिर दिल्ली में क्यों सियासी हुई है छठ? आप स्वयं दिवाली सार्वजनिक रूप से मनाने के लिए चले जाते हो, फिर पूरे देश में छठ मन रहा है, आपको दिल्ली में मनने देने में क्या दिक्कत है? तो ये वक्त राजनीति का नहीं है, हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये वक्त सेवा का है, चाहे आप किसी भी पार्टी से हैं। उत्तर प्रदेश की 27 सीटें सीधे तौर पर पूर्वांचल की हैं और ये पूर्वांचली सीधे तौर पर इन 27 सीटों को प्रभावित करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बात दिल्ली की जाए तो 40% वोट बैंक इन्हीं पर ही निर्भर है। तो बीजेपी क्यों मौका छोड़े? और आम आदमी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी सरकार को घेर रही है, वही दिल्ली में आज ये कह रही है कि ये जो मुद्दा है वो राजनीति का नहीं, सेवा का है। तो साहब, कोई तरीका निकालना चाहिए था। तरीका निकालने की बजाय आज राजनीति का मौका तो आप खुद दे रहे हैं। दिल्ली में छठ पर चरम पर राजनीति का हट। दिल्ली में छठ घाट पर इस बार पूजा करना अलाउ नहीं होगा और इसी को लेकर केजरीवाल सरकार पर बीजेपी ने कई सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि हम चाहते हैं सभी छठ पूजा अच्छे से मनाएं, लेकिन अपने घरों पर ही मनाएं, क्योंकि दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं और उन्हीं रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के आंकड़ों के मद्देनजर केजरीवाल अपील कर रहे हैं कि हम चाहते हैं सभी छठ पूजा अच्छे से मनाएं। लेकिन आप सोचकर देखें कि अगर हम बाहर किसी तालाब के अंदर 200 लोग एक साथ उतरेंगे और उसमें किसी एक को भी अगर कोरोना हुआ तो सभी को कोरोना हो जाएगा। ये बात एक्सपर्ट भी कह चुके हैं। अब इस छठ पर जो राजनीतिक हट शुरू हुई है उसमें किस तरीके से बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ, जरा देखिए। मनोज तिवारी का आरोप, वार और केजरीवाल का पलटवार। पिछले कुछ दिन से इसी बात पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं छठ पूजा को लेके। हम भी छठ पूजा करते हैं, सब लोग छठ पूजा करते हैं। खास तौर से हमारे पूर्वांचली जो बहन भाई हैं उनकी बहुत ज्यादा श्रद्धा है छठ पूजा पे। हम चाहते हैं कि हमारे बहन भाई छठ पूजा बहुत अच्छे से मनाएं। कई लोगों की मान्यता होती है, कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं 2 बार 2 अगली छठ पूजा ऐसे करूंगा, मैं ऐसे व्रत रखूंगा। बहुत लोगों की मान्यता होती है। आप सब लोग मनाएं छठ पूजा। आप मुझे अपना बेटा मानते हैं, आप मुझे अपना भाई मानते हैं, मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं। मैं तो चाहता हूं कि मेरे परिवार के दिल्ली के 2 करोड़ लोग खूब खुशी खुशी छठ पूजा मनाएं। लेकिन आप सोच के देखो कि अगर हम बाहर किसी तालाब के अंदर 200 लोग एक साथ उतरेंगे और उसमें अगर एक को भी कोरोना हुआ, और हो सकता है, कोरोना कईयों को होता पता भी नहीं होता, अगर एक को भी कोरोना हुआ और अगर हम 200 लोग उस तालाब में उतरे तो सबको कोरोना हो जाएगा 100%। ये सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस पानी के जरिए जिस बंदे को कोरोना होगा वो पानी में उतरेगा और वो पानी कोरोना का हो जाएगा, उससे उसका वायरस उस पानी में चला जाएगा और उस पानी से बाकी सबको हो जाएगा। 100% सबको। आप सोच सकते हो कि कितने बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। आप स्वयं
दिवाली सार्वजनिक रूप से मनाने के लिए चले जाते हो, फिर पूरे देश में छठ मन रहा है, आपको दिल्ली में मनने देने में क्या दिक्कत है? पिछले कुछ दिन दरअसल मनोज तिवारी पूर्वांचलियों के वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं और जो दिल्ली हारने की टीस है, शायद उस टीस को भी मिटाना चाहते हैं। सवाल लेकिन उठने लाजमी है, आस्था के पर्व पर क्या सियासत जरूरी है? दिल्ली में कोरोना बेकाबू है, फिर क्यों छठ पर इतनी हट है? क्या वोट बैंक के लिए छठ पर इतनी राजनीति हो रही है? सीएम योगी घर में छठ मनाने की अपील करते हैं, फिर दिल्ली में इतना बवाल क्यों है? क्या जानलेवा वायरस किसी जिंदगी से बड़ा है? क्या छठ घाट पर पहुंचने से पहले रैपिड टेस्ट दिल्ली सरकार नहीं करा सकती? फिलहाल मेरे साथ दो मेहमान हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शबनम पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ में हैं और मनोज तिवारी है, नेता कांग्रेस। दोनों का ही स्वागत है। शबनम पांडे जी, इतना बवाल क्यों मचा रखा है बीजेपी ने छठ को लेकर? देखिए पूजा जी, छठ पर्व पूर्वांचल का एक सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और करीब करीब हर दूसरे घर पे छठ पूजा किया जाता है और मुझे लगता है भारत के हर प्रदेश में ऐसी छठ पूजा करने वाली व्रती महिला होती ही होती हैं और हर प्रदेश में कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण को देखते हुए उस पर विशेष इंतजाम करा है। अपील जरूर करा है कि आप घाटों पे ना जाएं, लेकिन हम ये भी जानते हैं भारत ऐसा देश है जहां कई परिवार इतने गरीब होते हैं जो एक कमरे में गुजर बसर करते हैं और सभी के घर एक दूसरे से सटे होते हैं, खड़े होने तक की जगह नहीं होती है, कंबाइंड बाथ यूज करते हैं। इस तरीके की गरीबी की स्थिति में बहुत लोग रहते हैं, लेकिन अगर छठ पर उनकी आस्था है और छठ पर्व वो मनाना चाहते हैं तो उसके लिए उस प्रदेश की सरकारों को एक विशेष इंतजाम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए इस पर्व में एक सबसे महान चीज होता है जो अर्घ दिखाया जाता है सूर्य भगवान को, वो जल खड़े होके करते हैं। जिनके घर बड़े हैं या जिनके घर में जगह है वो अपने घर करेंगे, क्योंकि उन्हें भी कोरोना से अपना बचाव करना है। वो जानते हैं, सारे देशवासी जानते हैं कि ये संक्रमण की बीमारी है, लेकिन जिनके पास जगह ही नहीं है, जिनके पास कोई चारा ही नहीं है, वो कैसे करेंगे? उसके लिए दिल्ली सरकार को विशेष इंतजाम करना चाहिए। वो रैपिड टेस्ट कर सकते हैं। जब वो शादी ब्याह में 50 लोगों का आने का कह सकते हैं, जो साप्ताहिक बाजार है उसको वो चालू रखते हैं। उन्होंने वेडनेसडे को रेस्टोरेंट खुलने का कह दिया। उन्होंने खुद दीपावली मनाई जमावट के साथ, काफी लोगों के साथ। जब वो अपने दीपावली मनाने के लिए मुख्यमंत्री व्यवस्था कर सकते हैं, तो जिस जनता ने मुख्यमंत्री को चुन के लाया है वो उस जनता के लिए इस तरह के प्रावधान वो क्यों नहीं कर सकते हैं? कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कोरोना से लड़ने में और जनता के नहीं तो क्या बैर है अरविंद केजरीवाल को पूर्वांचलियों से, या फिर इस छठ पूजा से क्या बैर है? देखिए पूजा जी, अभी चुनाव होता अगर करते दिल्ली का, तो अरविंद केजरीवाल जी और आप पार्टी सारे इंतजाम करते। चुनाव निकल गए, मतलब निकल गया, तो आज वो पूर्वांचली के इस पर्व पे इस तरीके से कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भी गाइडलाइन जारी हुआ है कि सार्वजनिक स्थल पे छठ ना मनाएं। ये जानते हुए कि अरविंद केजरीवाल को इससे अपने वोट बैंक का नुकसान हो सकता है और सत्ता पर वापसी आने के लिए बहुत संघर्ष भी करना पड़ सकता है, हो सकता है आए भी ना, फिर ये सब जानते हुए अरविंद केजरीवाल को क्या पड़ी है कि वो इतना बड़ा अपने लिए दुश्मन बना ले लोगों को? मैं बता तो रही हूँ, अभी सर पे उनके कोई चुनाव है नहीं और दिल्ली में, तो आप ये कह रहे कि जनता को बहलाया जा सकता है? देखिए आप ये कह रहे कि जनता अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को या फिर अपने मुद्दों को कुछ वक्त के बाद भुला देगी? उनका ऐसा सोचना है, पर पूर्वांचल के लोग इस बात तो आपको अरविंद केजरीवाल इतने बेवकूफ लगते हैं? अगर मुख्यमंत्री ने ये उदाहरण पेश किया होता कि वो दीपावली में अकेले अपने घर में मना रहे होते और जिस तरीके से उन्होंने भीड़ इकट्ठा करके दीपावली मनाया, तो जनता आप भी तो बिहार में बड़ी बड़ी चुनाव रैलियां कर रहे थे, कोरोना तो बिहार में भी था,
कोरोना तो उत्तर प्रदेश में जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे, उपचुनाव के लिए, तब भी कोरोना था। जब आप लोग जनसभाएं कर रहे थे और हजारों की तादाद में लोग वहां एक पंडाल में जुटे हुए थे, कोरोना तो तब भी था। उत्तर प्रदेश में छठ की व्यवस्था घाटों पे चौबंद कर दी गई है। सभी जिलाधिकारी को आदेश दे दिए तो मतलब बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कोरोना से डर नहीं लगता, बिहार में बीजेपी को कोई डर नहीं लगता, क्योंकि वोट बैंक जरूरी है। देखिए, हमारी मैं आती हूँ मनोज तिवारी जरा कांग्रेस का स्टैंड क्या है वो बताएंगे। मैं आती हूँ शबनम पांडे जी, मैं इसी सवाल का जवाब लूंगी आपसे। मतलब कोरोना की लड़ाई से ज्यादा जरूरी वोट बैंक है, ये सवाल मेरा मनोज तिवारी से भी है। मनोज तिवारी जी, क्या होना चाहिए? मैं आती हूँ शबनम पांडे जी, सवाल तो बहुत सारे हैं, जरा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ जाए जल्दी से, बहुत सारे सवाल उनसे भी मेरे रहेंगे और ऐसे ही तीखे रहेंगे मेरे सवाल उनसे भी। मनोज तिवारी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है, होना क्या चाहिए? क्योंकि कांग्रेस बहुत ज्यादा इस पूरे मामले को लेकर खुलकर बोल नहीं रही। क्या स्टैंड है, होनी चाहिए छठ पूजा घाटों पर या नहीं होनी चाहिए? देखिए, छठ जो है वो एक पूरी दुनिया में, पूरे देश में, हिंदुस्तान में, खासकर पूर्वांचल का जो इलाका है, उत्तर प्रदेश और बिहार का, वो एक बहुत बड़ा पर्व है और पूरी आस्था के साथ सूर्य आराध्य देव की लोग पूजा करते हैं। आज की परिस्थितियों में अगर जो समय है, संक्रमण का काल है, उसमें निश्चित रूप से एहतियात बरतते हुए पूजा पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, मेरा अपना ये मानना है। और हम लोग इस बात को मानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो जारी दिशा निर्देश हैं, उसका अनुपालन करते हुए तमाम छठ व्रतियों को घाट पर जाकर छठ पूजा की इजाजत देनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और भी कहता हूँ, जहां तक सवाल संक्रमण का है, इसके पहले चुनाव हुए, चुनाव संपन्न हुए हैं बिहार में, तो सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का किसी ने अनुपालन नहीं किया। उस वक्त ना तो कोई दल के लोगों ने या भाजपा के लोगों ने या किसी अन्य दल के लोगों ने भी इस पर कोई आपत्ति जताई, बल्कि कांग्रेस और महागठबंधन या अन्य दलों के लोगों ने इस पर आपत्ति जरूर जताई थी कि जो चुनाव है उसको कुछ समय तक के लिए टाला जाए, संक्रमण को रोका जाए। कांग्रेस ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार का ये फैसला गलत है, छठ की पूजा घाटों पर होनी चाहिए, यही बात हुई? बिल्कुल होनी चाहिए, छठ घाट पर पूजा होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा आस्था का पर्व है। हाँ, सरकार के द्वारा जो जारी निर्देश हैं ताकि संक्रमण ना फैले। ठीक है, विनय पटेल आम आदमी पार्टी जुड़ गए हमारे साथ, मैं आती हूँ आपके पास। विनय पटेल जी, जब बात हो सार्वजनिक तौर पर दीपावली मनाने की तो परमिशन है, बाजार में खरीदारी करने की तो परमिशन है, सब जगह पर खुले में आप जा सकते हैं आराम से, बस चेहरे पर मास्क होना चाहिए, एक कंपल्शन है। लेकिन आप घाटों पर छठ पूजा नहीं कर सकते, ये कैसा इंसाफ है? विनय पटेल, आवाज पहुंच रही है आप तक? विनय पटेल जी, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? शायद आवाज नहीं पहुंच रही, दोबारा जाएंगे उनके पास में। लेकिन देखिए, सवाल बहुत सारे हैं और सवाल यही बने हुए लगातार कि इतनी राजनीति क्यों हो रही है छठ के नाम पर, वोट बैंक के लिए कोई कुछ भी करेगा। एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि आप दिवाली मना सकते हैं, पर आपको बहुत दिक्कत है छठ पूजा से। लेकिन सवाल ये भी है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जब दीपावली मनाने के लिए लोगों को अलाउ कर सकती है, आप पूरे बाजार में की खरीदारी कर सकते हैं, तो फिर लोगों को छठ पूजा मनाने के लिए परमिशन क्यों नहीं? दूसरी बात है कि इंतजाम कीजिए ना आप लोगों को बचाने के लिए। जैसे आपने देखिए, बीजेपी की सरकार हो, किसी भी सरकार की बात कर लीजिए, बिहार में देखिए बड़ी बड़ी रैलियां होती है, चुनाव प्रचार होता है जबरदस्त तरीके से, तब किसी को कोरोना की याद नहीं आती, तब कोई नहीं कहता कि कोरोना जान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो जाती हैं बिहार के अंदर। उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी जनसभाएं हो जाती है, तब किसी को याद नहीं आती कि कोरोना फैल रहा है और यहाँ पर भी कोरोना करियर हो सकते हैं। लेकिन वहां ये सब बातें याद नहीं आती। लेकिन हाँ, अब जब बात आई है वोट बैंक की, एक बड़ा वोट बैंक जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत मायने रखता है, तो एक एजेंडा चल चुका है और वो है पूर्वांचलियों के पक्ष की बात करो, क्योंकि छठ आस्था का मुद्दा है, आस्था का केंद्र है छठ। ऐसे में आस्था के नाम पर जब हमेशा से राजनीति होती रही तो कोई भी कैसे मौका छोड़ दे। फैजल खान भी जुड़ गए, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। फैजल खान जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही है। फैजल खान जी, सवाल ये है मेरा कि आप दीपावली मनाने के लिए परमिशन देते हैं, आप कहते हैं बाजारों में घूमो खुलेआम, कोई दिक्कत नहीं है, सारे बाजार खुले पड़े हैं, आप रेस्टोरेंट में जाइए, मास्क हटाकर बैठिए, खाना खाइए खूब आराम से, अब तो सब कुछ खुल चुका है दिल्ली में। लेकिन
कोरोना कहां फैलेगा? सिर्फ घाटों पर। यह कैसा इंसाफ है? कोरोना जो है एक बहुत ही घातक और गंभीर बीमारी है और इसको लेकर जो भी गाइडलाइन जारी की गई है वो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन दी गई है। उसी गाइडलाइन को फॉलो कर रही है हर राज्य की सरकारें। अमित शाह साहब ने जो गाइडलाइन एक सेकंड फैजल कोरोना से बचाव के लिए, फैजल जी एक सेकंड, आप अपनी पूरी बात कीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है आपसे। फैजल खान जी, जो गाइडलाइंस आपके लिए है केंद्र की, वही गाइडलाइंस उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार तो कहती है कि घाटों पर जाकर पूजा कीजिए, पर आप नहीं कहते कि घाटों पर जाकर पूजा कीजिए। खैर, मेरा सवाल इससे तरह आपसे ये था कि सब कुछ खुला है दिल्ली में, आप बाजार में जाइए, आप अपने त्योहार मनाइए, आप शॉपिंग कीजिए, रेस्टोरेंट जाइए, पब जाइए, आपको जहां जाना है वहां जाइए, लेकिन आप सिर्फ घाट पर जाकर पूजा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना वहीं से फैलेगा। ऐसा क्यों? पालन कराया जा रहा है। शादियों के लिए 50 लोगों की परमिशन दी गई है और कोई भी ऐसी परमिशन नहीं दी गई है जिसमें केंद्र सरकार की गाइडलाइन हिट होती हो। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसी गाइडलाइन को दिल्ली की सरकार फॉलो कर रही है। दिल्ली के लोगों की जान को खतरे से बचाना है, ये आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है। आप अगर इसको धर्म से जोड़ेंगे या लोगों को पूजा के नाम पर वर्गलाने की कोशिश करेंगे तो आप इस चीज को भूल रहे हैं। नहीं, बात पूजा के नाम पर वर्गलाने की नहीं है। लॉकडाउन के टाइम पर अपने घरों के अंदर पूजा की और नमाजों को अदायगी की है, लेकिन ऐसे में हमारे लिए बड़ी जिम्मेदारी जो है वे देश के लोगों की जान बचाना है। आप जो है देश के लोगों की जान को खतरे में डालकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। जो काम आप बिहार में कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं, वैसी जान हम दिल्ली के लोगों की खतरे में नहीं डाल सकते। और हमने कोई भी काम जो है वो अमित शाह साहब के जो गाइडलाइन है उससे परे जाकर नहीं किया है। अगर आपको कोई आपत्ति है तो अमित शाह साहब से परमिशन दिलवा दीजिए, उस पर फिर विचार करेंगे। शबनम पांडे जवाब देंगे इस बात का। शबनम पांडे, ये तो मसीहा है, बल्कि आप तो लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। आपने किया सब कुछ काम। तो अरविंद केजरीवाल सरकार तो लोगों को बचाने का काम कर रही है, आप ही के द्वारा केंद्र की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं ये लोग। पूजा जी, देश के सभी प्रदेश गाइडलाइन को फॉलो कर रही है, लेकिन कहीं भी ये नहीं किया गया है कि जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है सरकारें व्यवस्था करें, प्रदेश सरकार व्यवस्था करे। ये गाइडलाइन में कहीं नहीं है। ये व्यवस्था करना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं ये गाइडलाइन को लेके अपने जो कार्यजारी है उसको छिपाना चाहती है आप पार्टी से प्रदेश में आके जाति धर्म की राजनीति करने से बात नहीं आती है, लेकिन जब कोरोना काल होता है तो इनके हाथ पैर फूलने लगते हैं। अगर इनके मुख्यमंत्री, जब पूरी जनता अपने घरों में दीपावली मनाते और इनके मुख्यमंत्री मंदिर में जाके बृहद रूप में दीपावली मना रहे हैं, तो छठ मनाने से कैसे मना कर सकते हैं? ये क्यों नहीं इंतजाम कर पाते? शादी में अगर 50 लोगों को जाने का है तो छठ में तो हर परिवार 5 लोगों को आप कह दीजिए कि केवल 5 लोग जाएं, 5 ज्यादा जाएंगे नहीं लोग छठ मनाने के लिए हर परिवार के। ये व्यवस्था सरकारें कर सकती हैं और छठ को वोट बैंक मत बोलिए। छठ एक बहुत बड़ा पर्व है पूर्वांचल का, और पूर्वांचल के लोगों का जो श्रद्धा है छठ मैया पे, उसका अनादर वोट बैंक का करके मत करिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूर्वांचल के और छठ मैया का अनादर हुआ। फैजल खान जी जवाब दीजिएगा। नहीं, देख लीजिए, ये जो व्यवस्था की बात कर रही है कि व्यवस्था देना सरकारों का काम है, देश के लोगों ने देखा है कि इन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे कैसी व्यवस्था दी थी लोगों को। लोग अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को पैदल लेकर हजारों मील के सफर पर निकल पड़े थे और इनकी सरकारें जो है उनको बिहार तक नहीं पहुंचा पाई थी। हमने देखा कि लोग पटरियों पर लेटे हुए थे और पूरी की पूरी ट्रेनें उनके ऊपर से गुजर गई। और आज आप शबनम पांडे जी एक एक करके बात करते हैं ना, ताकि समझ में आए सारी बात। फैजल खान चाहते हैं, अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। आपने हमेशा धर्म के नाम पर लोगों को वर्गलाया है, लड़ाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ देश के हित के बारे में सोचती है, देश के लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचती है। और लोगों की आस्था का क्या फैजल खान जी? लोगों की आस्था का क्या? बाजार में लोग जा सकते हैं पर छठ के लिए पूजा करने घाट पर नहीं जा सकते, ये क्यों? लोग गंगा में जाकर स्नान कर सकते हैं लेकिन घाट पर जाकर पूजा नहीं कर सकते, क्यों? फैजल खान जी कराइए ना इंतजाम। आप रैपिड टेस्ट करा तो रहे हैं।
आप कह रहे हैं, एक सेकंड फैजल खान जी, आपने कहा कि टेस्टिंग सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर हो रही है, तो आप लिमिटेशन रखते ना कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं जा सकती, एक परिवार का 1 या 2 सदस्य सिर्फ घाट पर जाकर पूजा कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसे प्रोटोकॉल तैयार करने चाहिए थे ना, लेकिन आप तो लोगों की भावनाओं को यहाँ कर नहीं, आप यहाँ पर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लोगों को सुरक्षित करना चाहती है। लोगों को सुरक्षित करने के नाम पर लोगों की भावनाओं को ठेस भी तो पहुंच रही है। आप पार्टी से कोई काम नहीं किया। आप पार्टी केवल लोगों से चिकनी चुपड़ी बात करके वोट देना जानती है। अगर आज पार्टी को लगता कि हमने इन पूर्वांचल के इस पे अपना दिल्ली जीता है, तो निश्चित तौर से दिल्ली में बैठे केजरीवाल को पूर्वांचलों की छठ की पूजा के प्रति उनकी आस्था रहती और वो जी जान लगा के घाट। शबनम पांडे जी, आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने उनको चुना, अरविंद केजरीवाल उनकी आस्था नहीं समझ पा रहे, उनकी भावना नहीं समझ पा रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? निश्चित तौर पे नहीं समझ रहे हैं। उन्हें अपनी दीपावली की आस्था और उसकी भावना समझ आई, पर वहीं पे रह रहे गरीब पूर्वांचलों के बारे में उन्होंने निश्चित तौर पे नहीं सोचा है। अगर उसे भी वो अपनी जनता समझते, उसे भी अपने परिवार का समझते, तो निश्चित तौर पे घाटों पे स्वच्छता का फैजल खान, अपने लोग नहीं मानते आप उनको, अपने सदस्य नहीं मानते आप उनको, इसीलिए बैर भाव रख रहे हैं क्या उनके साथ? की बात सिर्फ भाजपा करती है, हम बात करते हैं वन नेशन वन कंट्री की। सारा देश, इसीलिए सारे लोग हमारे हैं, और हिंदू मुसलमान ईसाई सब हमारे। आप अगर वन नेशन वन कंट्री मानते हैं, मैं फैजल जी आपसे बार बार एक सवाल पूछ रही हूँ, इनको जो अच्छा लगता है, जो इनके फायदे की चीज है, फैजल जी मेरा एक सवाल अब भी आपसे बरकरार है, पूजा से जोड़ देते हैं। मेरा सवाल अब भी बरकरार है कि सब कुछ खुला है दिल्ली में, लेकिन सिर्फ घाट पर ही खतरा बढ़ेगा, ये कहाँ का पैमाना है? लोग तो बाजार में भी जाते हैं, लोग तो रेस्टोरेंट्स में भी जाकर खाना खा रहे हैं, लोग सब कुछ तो कर रहे हैं, नहीं तो सब जगह वहाँ पर तब कोरोना नहीं फैलता क्या? जा रहा है, लोग मास्क का यूज कर रहे हैं। आप वहाँ पर ही मास्क लगवाइए ना, आप वहाँ पर भी मास्क लगवाइए, आप रैपिड टेस्टिंग करवाइए, आप रैपिड टेस्टिंग कराकर लोगों को एंट्री कराइए। आमतौर पर हर जगह ये इसी तरीके से तो एंट्री मिल रही है ना। घाटों पर आपको व्यवस्था करानी चाहिए थी, लेकिन व्यवस्था कराने की बजाय आपने ताला लगा दिया घाटों पर, आपने कहा कि एंट्री बैन है। ताला तो मोदी साहब ने भी लगाया था, मोदी साहब से तो किसी की हिम्मत नहीं हुई पूछने की कि आपने ताला लगा दिया, लोग जहाँ थे वहीं के वहीं पहुंच गए। मैं छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रही हूँ, बहुत अहम मुद्दा है, आस्था के नाम पर राजनीति कब तक, छठ पर ये कैसी हट है? छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी बड़ी बहस लगातार जारी है। आस्था के नाम पर राजनीति कोई पहली बार नहीं हो रही, मौका कोई भी रहा हो, हमेशा से ही आस्था को राजनीति का विषय बनाया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्यों राजनेता ऐसा क्यों करते हैं? क्या राजनीति के लिए मुद्दा सिर्फ आस्था ही रह गया है? चर्चा को आगे बढ़ाते तमाम मेहमान लगातार बने हमारे साथ में। शबनम पांडे जी, क्या बीजेपी इस बात का समर्थन करती है कि कोरोना को अगर बढ़ाने के लिए ये पूजा एक मौका दे रही है, क्योंकि इस पूजा के दौरान में लोग एकजुट होंगे, जो तर्क दिल्ली सरकार की ओर से दिया जा रहा है, वहां पर कोई भी अगर कोरोना कैरियर हुआ तो उस कोरोना कैरियर के जरिए बाकी के लोगों तक भी जो इस संक्रमण है वो फैलेगा। तो क्या बीजेपी इस बात का समर्थन करती है कि फैले तो फैले, इससे क्या, लेकिन त्योहार मनना चाहिए? देखिए पूजा जी, बीजेपी जिस तरीके से एनडीए सरकार ने कोरोना के संक्रमण को देश भर में रोका है और जिस तरीके से इस पे कार्रवाई की है, इसकी तारीफ WHO तथा विश्व के अन्य देशों ने भी किया है। तो जहाँ तक बात रही छठ पर्व से कोरोना के संक्रमण का, तो मैं आपको बता दूं, शायद दिल्ली एक सेकंड शबनम पांडे जी, आप ही की सरकार है, केंद्र की सरकार, जिसने फैसला लिया कि कोरोना का आंकड़ा ना बढ़े, इसलिए देश में लॉकडाउन लगाया जाएगा। देश में लॉकडाउन लगाकर लोगों से अपील की, लोगों ने आपका दिल खोलकर साथ दिया और लोग अपने घर में बैठे, लोगों के पास रोजगार चले गए, लोगों को भूखे मरने की नौबत आ गई, पर फिर भी वो सरकार के साथ डटकर खड़े रहे। लेकिन आज जब उनकी सेहत की बात आ रही है, तो आप उनकी सेहत की बजाय आज आस्था की बात करते हैं। तब तो आप आस्था के नाम पर लोगों की बड़ी सराहना कर रहे थे, घर में लोगों ने नवरात्र की पूजा की, लोग अपने घरों में ही सारी पूजा कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, दिवाली की बात हो चाहे उससे पहले ईद की बात हो, सब कुछ घर में लोग मनाए तो बहुत अच्छा। लेकिन जब छठ की बारी आई तो फिर इतना ज्यादा दिल खोलकर क्यों बात कर रहे हैं इस पर कि घाटों पर जाने दिया जाए? देखिए पूजा जी, मुझे बोलने का समय दीजिए। देखिए छठ एक ऐसा पर्व है जो कि नदी किनारे या पानी के किनारे इस त्योहार को किया जाता है। और ये भी मैं बता दूं, शायद दिल्ली सरकार नहीं जानती कि
छठ जो पर्व है वो स्वच्छता और पवित्रता का पर्व है और सोशल डिस्टेंसिंग इस पर्व का एक अहम नियम भी है। इसमें जो छठ करने वाले होते हैं, छठ व्रत करने वाले होते हैं, वो हमेशा दूरी बना के रखते हैं। यहाँ तक कि जानवरों से, पक्षियों से भी दूरी बनाने की बात इसमें कही गई है। तो ये पर्व अपने आप में कोरोना के संक्रमण को रोकने वाला पर्व है। इसमें सरकार अगर 5 की संख्या में उनके साथ आने वालों की पाबंदी जरूर लगा सकती है, पर जिनके पास घर में पानी के पास में करने की जगह ही नहीं है, वो कहाँ जाए? वो इस पर अगर सरकार के पास, जैसे अन्य राज्यों की सरकार ने पूरे प्रावधान घाटों पे किए हैं, उन्होंने भी सेम गाइडलाइन जारी किया है कि अपने घर में मनाएं, पर जिनके पास घर नहीं है उनके लिए हर प्रदेश की सरकार घाट पे स्वच्छता का, सोशल डिस्टेंसिंग का, सभी तरह के प्रावधान, उनके स्वच्छता सुरक्षा के सारे प्रावधान कर रही है। क्योंकि सरकार जानती है हम राखी घर में मना सकते हैं, हम होली घर में मना सकते हैं, हम दीपावली घर में मना सकते हैं, हम ईद घर में मना सकते हैं, लेकिन जो पर्व को हम पानी के किनारे ही मनाते हैं, जल के किनारे मनाते हैं, और जिसके घर इतने छोटे हैं जिसमें कि एक कमरे के अलावा कुछ भी नहीं है, और पर्व में स्वच्छता और पवित्रता और सोशल डिस्टेंसिंग एक अहम क्राइटेरिया है। तो ऐसे भी मुझे समझ नहीं आता दिल्ली सरकार ये क्यों नहीं कर पाती। अगर वो मुख्यमंत्री केजरीवाल के दीपावली मनाने पे संक्रमण की चिंता नहीं करती है, उत्तराखंड में आप ही की बीजेपी सरकार है, अगर उत्तराखंड में प्रशासनिक स्तर पर यह फैसला लिया जाता है कि घाटों पर लोग नहीं जाएंगे तो वहां पर फैसला ठीक, लेकिन दिल्ली सरकार अगर ये फैसला ले तो बीजेपी को इतना ऐतराज हो जाता है। ये दोहरा मापदंड क्यों है? देखिए पूजा जी, सभी सरकारों ने ये गाइडलाइन जारी किया है, लोगों से अपील किया है, लेकिन सभी सरकारें ये जानते हैं कि हमारे प्रदेश में सब तरह की जनता है। कुछ जनता ऐसी भी है जिनके घरों में इस त्योहार को मनाने की उत्तराखंड में जगह नहीं प्रतिबंध है। तो ऐतराज नहीं, तो मनोज तिवारी को खुलकर उत्तराखंड के लिए भी बोलना चाहिए ना। नहीं, जैसे वहाँ दिल्ली पे सरकार को देखिए, आप हर अभद्र जगह भाषा की का इस्तेमाल प्रदेश करके की- घेर रहे हैं, वैसे ही आप उत्तराखंड में भी तो कोसिए। नहीं, हर प्रदेश की सरकार घाटों पे भी वैसी जनता जिनके पास जगह नहीं है उनकी व्यवस्था कर रही है और करेगी, लेकिन दिल्ली सरकार हमेशा अपना गाइडलाइन दे रही है कि कोई नहीं जाएगा। तो ये निश्चित तौर पे, अभी आप कुछ दिन पहले दीपावली में भीड़ इकट्ठा कर रहे, आपने बुधवार को, इसी बुधवार को रेस्टोरेंट खोलने का कह दिया, साप्ताहिक बाजार खोल रहे हैं, दीपावली में बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का मनोज तिवारी, बीजेपी की इन तमाम बातों का कोई जवाब है क्या आपके पास? सबके संक्रमण नहीं हो रहा था। बिल्कुल है। आती शबनम जी, आती हूँ। हाँ मनोज तिवारी जी। दरअसल ये लोग हिंदुत्व के बहुत बड़े ठेकेदार भी हैं, इसलिए इनसे बहुत सारे प्रश्न हैं। अच्छा, अभी पूछिए। बिहार में इनकी सरकार बनी है और मैं बिहार में ही अभी तत्काल में हूँ और मैं भी एक छठ व्रती हूँ, छठ की पूजा करता हूँ। मैंने कई तमाम छठ घाटों का दौरा किया है। अभी सरकार 15 वर्षों से पहले भी थी और वर्तमान में इनकी सरकार बनी भी है। बिहार के किसी भी छठ घाट पर, अब पटना के एक घाट को छोड़कर कहीं भी कोई समुचित प्रबंधन नहीं है इस सरकार के द्वारा। और सरकार कहती है, क्योंकि बीजेपी को पूरे लोगों के सामने प्रादेशिक स्तर पर दिखाना होता है कि देखिए बहुत बड़े हिंदूवादी लोग हैं हम लोग, लेकिन ये जो छद्म हिंदूवाद की बात ये लोग करते हैं प्रबंधन के नाम पर। एक तरफ कहते हैं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बहुत व्यापक व्यवस्था की है हमने, छठ घाट पर पूजा होनी चाहिए और कोरोना के संक्रमण पर जो प्रबंधन होना चाहिए उनकी तरफ से कोई प्रबंधन नहीं है। दूसरी बात, छठ घाट में सोशल डिस्टेंस ये मेंटेन करने की आवश्यकता है और घाटों पर प्रबंधन की आवश्यकता है। ये मुझे बताएं, शबनम जी हैं, भाजपा की प्रवक्ता हैं, अगर केजरीवाल के प्रबंधन पर इनका प्रश्न चिन्ह है तो बिहार के प्रबंधन पर भी इनका प्रश्न चिन्ह होना चाहिए। शबनम पंडित, जवाब दीजिएगा। अलग अलग राज्य में अलग अलग पैमाना है आपका, आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है, हार की हताशा में अनर्गल आरोप लगाना इनका धर्म बन गया है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में मैंने
साफ तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के वक्तव्य को सुना। उन्होंने सभी जिलाधिकारी को आगाह किया है कि घाटों की स्वच्छता कर रखें और कोरोना से सुरक्षा के लिए व्यवस्था किया जाए। सोशल एक और सवाल मनोज तिवारी शायद पूछना चाह रहे हैं आपसे, एक और सवाल लीजिए मनोज तिवारी। यहाँ सुदृढ़ व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हो शबनम सकती है तो शबनम जी, नहीं हो सकती। मुझे एक बात बताइए, बलिया, गाजीपुर और मऊ जो है वो उत्तर प्रदेश में है कि नहीं? और अगर ये उत्तर प्रदेश में है तो सिर्फ लखनऊ का एक घाट योगी जी के सजा देने से आप ये मान लिया जाए क्या कि आपके सरकार के द्वारा समस्त घाटों पर व्यापक प्रबंध है? मैंने बोला तो कहीं पर भी कोई प्रबंध नहीं है। देखिए, आप मार्केटिंग कीजिए आप लोग, और हिंदुत्व के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम इस सरकार को बंद कर देना चाहिए। आप बारंबार दिल्ली का प्रश्न उठा रही है, हालांकि दिल्ली के प्रश्नों का जवाब जो है आपके प्रवक्ता देंगे, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि मैं एक छठ व्रती हूँ और खुद मैं खुद घाट पर हम लोग गए थे और घाट पर मैं देख रहा था कि कोई प्रबंध नहीं है। तो क्यों नहीं आपसे इस बात का जवाब मांगा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो दोहरा अपगंड अपनाती है, आपको जवाब देना चाहिए कि भाई अन्य घाटों पर प्रबंध क्यों नहीं है? और अगर प्रबंध नहीं है तो इसकी दोषी जिस तरीके से केजरीवाल जी है, उसी तरीके से भाजपा की नई सृजित सरकार भी है। फैसल खान आवाज पहुंच रही है आप तक? फैसल खान जी, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए क्या अरविंद केजरीवाल सरकार ने आनन फानन में इतना कड़ा फैसला ले लिया? देखिए, कोई भी फैसला आनंद फानंद में और कड़ा नहीं लिया गया है। जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसी को फॉलो किया गया है। यदि शबनम जी को और उनकी पार्टी के लोगों को ये बात पसंद नहीं है तो वो अमित शाह साहब से एक परमिशन ले लें और खुद अमित शाह साहब को भी ले आए छठ पूजा में दिल्ली के अंदर, और मोदी साहब को भी ले आए। अरे ना, वो परमिशन लोगों को जारी कर रहे हैं। आप परमिशन देने में डर क्यों रहे हैं? परमिशन आप दे रहे हैं ना, आपकी गाइडलाइन को राज्य की सरकार फॉलो कर रही है। और जो आपके मनोज तिवारी साहब ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है सरकार के मुख्यमंत्री के लिए, वो खुद अपने गिरबान में झांक कर देखें। नमक हराम तो वो लोग हैं जिन्होंने देश के लोगों को ठगने का काम किया है। नमक हराम वो लोग हैं जिन्होंने देश के लोगों से कहा था कि हम 15 लाख रुपए देंगे और 15 रुपए नहीं दिखाए। वो लोग जो देश के साथ नमक हरामीपन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हक नहीं है कि वो शब्दों का इस्तेमाल हमारे मुख्यमंत्री के लिए करें। तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करती, और अगर आप कहते हैं तो लोकपाल आप अपने मनोज तिवारी से कहिए ना, उनके शब्द में आपको बता रहा हूँ। पर शबनम पांडे जी, शुरुआत तो बीजेपी ने की ना, शुरुआत तो मनोज तिवारी ने की ना इन शब्दों का इस्तेमाल करके, शुरुआत तो मनोज तिवारी ने की ना इन शब्दों का इस्तेमाल करके। नहीं, मैं देखिए राजनीति में कोई भी इस तरह से अपशब्द इस्तेमाल करता उसके और फैसल खान जी, आप जिनको कोस रहे हैं फिर उनमें और आप में फर्क क्या रह गया? अगर वो ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और आप भी उसी तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या रह गया? फिर फैसल खान लाला बोले या फिर मनोज तिवारी बोले, क्या फर्क रह गया दोनों के अंदर? अगर अपशब्दों का इस्तेमाल करने की राजनीति करनी है तो फिर क्या फर्क है आप दोनों में? नहीं तो ये तो शबनम जी पूछे ना कि शुरुआत में मेरा सवाल ही आपसे, हम तो उन्हीं के शब्दों को बता रहे हैं। मेरा सवाल ही आपसे, अगर आप भी अगर उन्हीं आप शब्दों का इस्तेमाल करें तो फिर आप भी मनोज तिवारी में क्या फर्क रह गया? फिर फैसल खान लाला कैसे सभ्य पार्टी की बात कर सकते हैं? आप अगर उनको असभ्य कह रहे हैं तो फिर आप सभ्य कहां से हो गए? नाम पर आप लोगों की जान को सिर्फ खतरे में डालना चाहते हैं। आप मुझे इस बात का जान को तो जोखिम में वैसे भी डाल रखा है ना आप लोगों ने। जानते हैं। चलिए फैसल खान जी, ये बताइए कि दिल्ली में बहुत तेजी के साथ आंकड़ों में इजाफा क्यों हुआ? क्यों कैजुअलिटीज में इजाफा हुआ? क्यों अब सरकार को ये कहना पड़ा कि हमने केंद्र से और आईसीयू बेड की डिमांड की है क्योंकि 90% बेड भरे जा चुके हैं? ऐसी स्थिति अचानक से कैसे आ गई? तो क्या ये सरकार की नाकामियां नहीं रही? दिल्ली में बढ़ते आंकड़ों के पीछे क्या वजह है? अंदर अस्पताल ही नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग सिर्फ दिल्ली के ऊपर डिपेंड होते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतरीन है और वो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अपने अंदर समाती है और उनका इलाज करती है। आपके सरकारों के पास अस्पताल ही नहीं है। हाथरस के अंदर एक बच्ची 19 साल की 9 दिन तक अस्पतालों में आप बीजेपी जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल मैं जरूर लेकर जाऊंगी, लेकिन मेरे सवालों का जवाब तो दे दीजिए ना। फैसल खान जी, मेरे सवालों का जवाब भी तो दीजिए। कैसे दिल्ली में आंकड़ों में इतनी तेजी के साथ इजाफा होने लग गया? कैसे कैजुअलिटीज बढ़ने लग गई? उसका जिम्मेदार कौन है? बढ़ेगी
क्या उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ेगी? उत्तर प्रदेश के अंदर तो आपके पास अस्पताल ही नहीं है। आप ये बताइए, वहाँ बढ़ती आप है ये जहाँ बताइए पे कि मरीज तेजी से ज्यादा आंकड़ों में पहुंचते इजाफा हैं। क्यों हुआ? क्या तेजी से बढ़ते आंकड़ों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने आनन फानन में एक कदम नहीं उठाया? और दूसरी बात ये, मैं फिर से सवाल दोहरा रही हूँ, क्या बीजेपी कह रही है, आप बीजेपी कह रही है कि पूर्वांचल या फिर बिहारियों का आप नाम मत लीजिए क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है, ये विषय आस्था का है, लेकिन राजनीति की असलियत आप और हम सब बखूबी जानते हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को ये नहीं पता कि आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है राजनीतिक तौर पर? फिर भी आपने ये फैसला ले लिया, क्यों? देखिए, हमारे लिए इंसान की जान की ज्यादा वैल्यू है और कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर ऊपर वाले को खुश करें। हर धर्म के अंदर, चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो हिंदुत्व हो, हर धर्म के अंदर जान को ज्यादा अहमियत दी गई है और इसी वजह से उसको नजर में रखते हुए हम अगर वोट बैंक की राजनीति करते होते तो हम भी जात बिरादरी और धर्म के नाम पे राजनीति करते होते, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं विकास के मुद्दों पर और विकास के मुद्दों में। तो बीजेपी कर रही है राजनीति आस्था के नाम पर। शबनम पांडे, आप कर रहे हैं आस्था के नाम पर राजनीति और आपको लोगों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। आज आप गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि साहब हम जो है पूजा रोकना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, हम इंसानों की जान को ज्यादा वैल्यू देते हैं और लॉकडाउन के टाइम पे सब लोगों ने अपने घरों में पूजा की, सब लोगों ने अपने घरों में नमाज पढ़ी, उस वक्त आपने क्यों आपत्ति नहीं करी? आपने तो क्योंकि वो आपके मोदी साहब ने लॉकडाउन कर दिया, जो जहाँ था वो वहाँ फंस गया। मोदी साहब कहे ताली बजाओ तो लोग ताली बजाएं। इनके जो एक MP साहब हैं वो कह रहे हैं कि कोरोना जो है मिट्टी में नहाने से, कीचड़ में नहाने से भाग जाएगा और वो कीचड़ों में नहाने के लिए लौटने लगते हैं। तो ये शबनम पांडे, आपको ख्याल नहीं है लोगों का? आपने तो लॉकडाउन यही कहकर लगाया था कि लोगों की जिंदगी ज्यादा कीमती है, तो अब लोगों की जिंदगी बहुत सस्ती लगने लगी है क्या बीजेपी को? जिस समय कोरोना संक्रमण शुरुआती तौर पे था, अब आपको अपना वोट बैंक के ऊपर कुछ नजर नहीं आता क्या? जिस बीजेपी ने लॉकडाउन ये कहकर लगाया कि एक भी आदमी की जिंदगी ना जाए, इसलिए हम अर्थव्यवस्था के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। जागरूकता के लिए लॉकडाउन जरूरी था, पर आज नहीं तो अब नहीं बढ़ रहा क्या कोरोना का आंकड़ा? क्या अब नहीं बढ़ रहा कोरोना का आंकड़ा? और तब नहीं बढ़ता, जो तब नहीं बढ़ा वो अब बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा। तो फर्क क्या रह गया? फर्क क्या रह गया? तब भी ये आंकड़ा बढ़ना था जब आपने लॉकडाउन ना लगाया होता और लॉकडाउन हटने के बाद भी ये आंकड़ा बढ़ रहा है, तो फिर फर्क क्या रह गया? हमने क्या तैयारी कर ली उस लॉकडाउन के दौरान में? क्या सिर्फ वोट बैंक के नाम पर बीजेपी लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने से परहेज नहीं कर रही? बिहार में बड़ी बड़ी रैलियां आप करते हैं, उत्तर प्रदेश में आप रैलियां करते हैं, मध्य प्रदेश में आप रैलियां करते हैं, रैलियां पर रैलियां कर रहे हैं, फिर लोगों को आप खुलेआम ठीक है जुट जाइए ये अलाउ कर रहे हैं। अब तो घाटों पे वो भी व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है ये घाट का त्योहार है, इसलिए घाटों पे उत्तराखंड में भी तो समझाइए ना, उत्तराखंड में भी तो आप ही की सरकार है, उत्तराखंड में भी आप ही की सरकार है, वहाँ पर भी घाटों पर प्रतिबंध है, वहाँ पर तो नहीं कहते मनोज तिवारी की वो नमक हराम है। नहीं, हमने तो हर जगह उस जनता के लिए घाटों पे व्यवस्था किया है जिनके घर पे। लेकिन आप भी तो अपील कर रहे हैं ना लोगों से कि घरों में रहकर पूजा कीजिए, आप भी तो लोगों से अपील कर रहे हैं ना कि घरों में रहकर पूजा कीजिए। जनता के लिए घाटों पे व्यवस्था। और फैजल खान, आप कराइए ना, आप तो बहुत टेस्टिंग करा रहे हैं, तो आप घाटों पर एंट्री कराते टेस्टिंग कराकर। आप अच्छा एक काम करिए, इनसे कहिए कि अमित शाह साहब को ले आए वहाँ पे घाट पर। फैजल खान साहब, तो आप टेस्टिंग करा के लोगों को एंट्री कराते ना घाटों पर। अगर कोरोना से इतना डर है तो जिसका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आता आप उसको एंट्री देते घाटों पर। आप इंतजाम कराने की बजाय आपने तो वहां जड़ से एंट्री खत्म कर दी। इंतजाम करने लायक नहीं है क्या सरकार? तो ये आप इनसे पूछिए ना। ये नहीं, इंतजाम करने लायक नहीं है क्या सरकार? आप दावा कर रहे हैं ना कि आपने व्यवस्था बहुत बेहतर की है। शाह साहब की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं साहब। आपने कहा कि आप व्यवस्था बहुत बेहतर कर रहे हैं, आपने तो कहा कि केंद्र से भी ज्यादा बेहतर व्यवस्था आप कर रहे हैं, तो फिर जब आपके पास इतनी अच्छी व्यवस्था है तो आप कराते लोगों का टेस्ट। आप लिमिटेड लोगों की एंट्री करते घाटों पर और लोगों की एंट्री कराकर आप उनकी टेस्टिंग करते, टेस्टिंग के बाद उनको आप एंट्री करने देते। यही तो प्रोविजन है ना आजकल। आप कहीं भी जाइए, आपका टेस्ट होगा, आपका टेम्परेचर टेस्ट होगा, आपको एंट्री मिलेगी। आप चलिए और टेस्टिंग करा लेते, आप रैपिड टेस्टिंग कराते, आप लोगों को घाट पर जाने देते। आप लोगों की भावनाओं के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? दिल्ली के अंदर हो रही है सबसे ज्यादा। अपनी कमियों को छुपाने के लिए केजरीवाल सरकार लोगों की भावनाओं के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है? गाइडलाइन को फॉलो करें तो हम चोर हो गए, और आप अपनी गाइडलाइन को जारी करके अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग आपके मापदंड हैं।
जहाँ आपको सुटेबल होता है वहाँ पे आप दूसरी बात करते हैं, जहाँ सुटेबल नहीं होता है वहाँ दूसरी बात करते हैं। आप पार्टी केवल बातों की राजनीति करती है, लेकिन जमीनी हकीकत जी नजर आ रहा है। जब दिल्ली के लोगों ने आपको संक्रमण हो रहे हैं, आपके घर पर से बांट रहे थे, पैदल घूम रहे थे, 10 मुख्यमंत्री आपके सड़कों पर लोगों के दरवाजे बजा रहे थे और लोग उनको काले झंडे दिखा रहे थे। शबनम पांडे जी, जब हर मामले में आप हस्तक्षेप करते हैं तो आप सरकार को देते ये उपाय कि आप रैपिड टेस्टिंग कीजिए, हम करेंगे, आपका साथ देंगे और आप लोगों को घाट पर एंट्री दीजिए, तो केंद्र ने क्यों नहीं हाथ बढ़ाया आगे? 20% देखिए, जो व्यवस्था सरकार को खुद पर खुद करना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग राज्य सरकार के आप बहुत मसीहा हैं, आप लोगों की भावनाओं को समझ रहे हैं, आप तो लोगों की भावनाओं को बहुत समझ रहे हैं ना, तो इतनी भावनाओं को समझते हैं तो फिर केंद्र को हाथ बढ़ा देना चाहिए था सरकार का कि आप टेस्टिंग कराइए लेकिन घाटों को बंद मत कीजिए। हस्तक्षेप तो केंद्र का रहेगा ना, तो करना चाहिए था ये इंतजाम केंद्र को। केंद्र अलाउ कर देना, केंद्र को अलाउ करने फैजल खान जी, आप बच नहीं सकते ये बातें केंद्र के ऊपर डालकर, केंद्र के ऊपर डालकर ही इन बातों से आप बच नहीं सकते कि आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे। आपने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आपने घाटों पर एंट्री बैन कर दी लोगों की, आप उनकी आस्था के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे लिए इंसान की जान सर्वोपरि है और इनके लिए वोट बैंक इंतजाम करते ना, व्यवस्था तय करते ना। क्यों मनोज तिवारी जी, क्या ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? व्यवस्था होती रैपिड टेस्टिंग की, व्यवस्था होती आमतौर पर कहीं पर भी आप जाइए, किसी भी बाजार में आप जाइए, पहले आपका टेम्परेचर टेस्ट होगा, उस टेम्परेचर टेस्ट के बाद में आपको अंदर आने की इजाजत दी जाती है, तो फिर यही आप प्रोविजन रख सकते थे घाटों पर एंट्री का भी, या व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे ये लोग? पूजा जी बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि सरकार को दिल्ली में उनको पता है कि दिल्ली में पूर्वांचली की संख्या तकरीबन 40 लाख से ऊपर है और 40 लाख जनसंख्या के लोग जिनका छठ के प्रति एक बहुत बड़ी आस्था है और ये हर वर्ष मनाया जाता है, उस सरकार को भी पता है। तो अगर छठ व्रतियों के लिए अगर जागरूकता होती या उनके प्रति आपकी सरकार की श्रद्धा होती तो एक प्रबंधन की व्यवस्था की जाती, पूरे घाट को सील किया जाता और वहां पर बैरिकेडिंग करके और तमाम लोगों की एंट्री होती, उनको टेम्परेचर मीटर से उनका टेम्परेचर नाप करके और उसकी जांच करने के बाद घाट पे एंट्री दी जाती। लोग जितना जाना होता उतनी संख्या में लोग जाते, लेकिन तमाम लोग उस व्यवस्था के होकर गुजरते और उनकी जांच होती तो किसी प्रकार का भय नहीं होता। अब रही बात, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो शबनम पांडे जी कह रही हैं, बारंबार भाजपा की सरकार और माननीय मनोज तिवारी जी जो उनका बयान मैंने सुना है, ये बयान उनको बिहार के संदर्भ में भी देना चाहिए। बिहार में तो सरकार भाजपा की है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि बिहार के किसी भी छठ घाट पर उचित जांच की व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार का प्रबंध नहीं है। कोरोना संक्रमण की चिंता है, सरकार के द्वारा बारंबार ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, लेकिन चूंकि सरकार है यहाँ पर और सरकार होने के बावजूद भी छठ व्रतियों के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। तो ये दोहरा मापदंड जो है सिर्फ राजनीति को लेकर के है। और मैं इसका जवाब, राजनीति को लेकर इतनी अव्यवस्था है। फैजल खान जी, देखिए, ये जो कोरोना काल है ये सभी के लिए बहुत चिंता का विषय है और बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी है और इन्होंने इस बीमारी को भी अवसर में बदल दिया है। भाजपा के लोगों ने जितना कोरोना के अंदर दलाली की है शायद ही किसी ने की हो। इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर 400 का ऑक्सीमीटर 5000 में बेचा, इन्होंने खरीदा और इन्होंने 1000 का थर्मामीटर 15,000 रुपए में खरीदा। तो कोरोना काल तक में जिन लोगों ने दलाली कर दी हो, जो शमशान और कब्रिस्तान में दलाली कर रहे हो, उनसे आप कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ शबनम पांडे जी, देखिए पूजा जी, आप पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। इनके पास कहने को कुछ नहीं है, बस जब भी सवाल शबनम जी, विगत 6 वर्षों में राजनीति की जो विचारधारा और राजनीति की जो व्यवस्था आप लोगों ने की है, इस देश के लोग आपसे जानना चाहते हैं, लोकतंत्र में इसके पहले ऐसी कोई व्यवस्था थी क्या कि प्रश्न जो है वो विपक्ष से किया जाता हो।
आप लोग अभी भी कांग्रेस के डर से आप लोग ग्रसित हैं। अब मुझे बहुत खुशी होती है कि भाजपा का अगर कोई प्रवक्ता कांग्रेस से सवाल करने लगता है तो मुझे लगता है कि उस भाजपा के प्रवक्ता को अभी भी शायद यही लगता है कि सरकार कांग्रेस की है। आपको सवाल आप सरकार में है, सवाल आपसे होना चाहिए कि कांग्रेस से होना चाहिए। हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपने प्रबंध क्यों नहीं किया और आप उल्टा तोहमत जो है कांग्रेस पे लगा रही है। चलिए, सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, क्योंकि ये आस्था का पर्व है, हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि कोरोना के आंकड़ों में इजाफे के लिए बदइंतजामी होनी चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब बात आस्था की आती है तो सिर्फ राजनीति क्यों, उस आस्था को समझते हुए इंतजामात हों तो ज्यादा बेहतर है। नमस्कार।